हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आज आपके लिए क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। इस सोल्यूशन में हम सारे के सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, इस चैप्टर से रेलिवेंट जितने भी होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर हमारी प्रिपरेशन के लिए आप वीडियो तैयार करके दो हमें, तो उससे रेलिवेंट मैंने कोशिश की है कि आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे दो चैप्टर आने वाले हैं, एक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो वाटर रिसोर्सेज है इसका हमारा मैप वर्क ही आएगा फाइनल एग्जाम में। ये आपका स्कूल में करने वाला चैप्टर है, आप स्कूल में करोगे और पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा उसको भी देख लेते हैं। तो 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये आपका जो पेपर है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ए पार्ट जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें 24 क्वेश्चन हो गए और 20 करने हैं। बी सेक्शन में 22 क्वेश्चन है और 18 करने हैं। सी जो सेक्शन है इसमें 12 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें 10 करने हैं। और जो डी सेक्शन है इसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहने वाला है पहले इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे 24 क्वेश्चन जो हम होंगे, ठीक है, वो आपका उसका डिफ़िकल्ट लेवल उतना नहीं होगा, ठीक होगा। कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इससे आगे असर्शेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपको। ठीक है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल इनका थोड़ा बढ़ जाता है इनसे। तो 24 क्वेश्चन में से आपने 20 करने हैं, 22 में से 18 करने हैं, 12 में से 10 करने हैं। पहले में आपको 4 की चॉइस है, सेकंड में 4 की चॉइस और नेक्स्ट वाले में आपको 2 की चॉइस मिल रही है। ठीक है, तो जो आपको डिफ़िकल्ट लगे वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, असोसिएशन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है थोड़े डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे केस बेस्ड स्टडी से रेलिवेंट 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, केस स्टडी दी होगी उसको आपने रीड करना है, उससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये ऐसे मत सोचो कि पूरे का पूरा पैरा जो बीच में है बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखा आपको मिलेगा। आपको बुक पार्ट लर्न होना चाहिए, बुक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो नाउ वी शुड स्टार्ट और दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस इज़ आयरन और। तो नीचे दिए हुए किस तरह के रिसोर्सिस में आयरन और आ जाती है। ठीक है, तो रीन्यूएबल रिसोर्सिस है, ठीक है, बायोटिक रिसोर्सिस है, फ्लो और नॉन रीन्यूएबल है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रीन्यूएबल। के बारे में आपको पता ही है कौन से रीन्यूएबल रिसोर्सिस होते हैं। ठीक है, रीन्यू, जैसे रीन्यू दोबारा से बनने वाले आ जाते हैं। बायोटिक जो जैविक होते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन होता है, वो सारे इसमें बायोटिक में आ जाते हैं। फ्लो आ गया हमारा, उसके बाद हमारा आ गया रीन्यूएबल। तो आंसर आपका डी आ जाएगा, नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, याद रखना आयरन और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, बट ये रिसाइकेबल होता है। ठीक है, रिसाइकेबल होता है। ठीक है, पर कैटेगरी किस में आता है, नॉन रीन्यूएबल में। क्वेश्चन सेकंड आ गया, कहता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज की हमने एग्जांपल देनी है। अगर हम बेसिकली बात करें कि सारे के सारे ही रिसोर्सेज एक नेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक नेशन की प्रॉपर्टी होते हैं, तो यहाँ पे हम कैटेगराइज के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। नंबर 1 प्लॉट्स एंड हाउसेस आ गया, ये हमें पता है। पर्सनली आ जाते हैं, इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज में रखते हैं। पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, प्ले ग्राउंड हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, और बेरियल ग्राउंड। बेरियल्स होते हैं जहाँ पे कब्रिस्तान है, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है। ठीक है, और ओशियानिक रिसोर्सेज मींस जो हमारे समंदर से रिलेटेड आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है खनन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, यहाँ पे खनन करने के लिए। तो डी आ गया, मिनरल्स, वाटर सोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड। ठीक है, तो ये हमारा बचता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है। पहले इंडिविजुअल में आ जाते हैं, दूसरे पब्लिक जो कम्युनिटी में आ जाते हैं, तीसरे इंटरनेशनल में आ जाते हैं, तो एक ही हमारा आंसर बचता है, तो वो हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स होता है भूमि में निम्नीकरण होना। ठीक है, गुणवत्ता भूमि की कम होना। तो कौन सा कारण है पंजाब में, बताना है हमने। इंटेंसिव कल्टीवेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई हो रही है वो है,
ओवर इरिगेशन है, ज़्यादा सिंचाई हो रही है, या ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि पशु ज़्यादा वहाँ से घास वगैरह चर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन नेक्ड हो जाती है, खाली हो जाती है, तो मिट्टी वहाँ पे निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो पंजाब की बात कर ले तो यहाँ पे हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, ओवर इरिगेशन, पंजाब में दो ही फसलें बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, एक वीट, एक राइस। चावल और कनक जो है ना, उसको धान को ग्रो किया जाता है, बार बार वही फसलें ग्रो की जाती है। यहाँ पे अगर राइस की बात करें, राइस उस एरिया में ग्रो होता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। आप चैप्टर 4 में जानोगे इसके बारे में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है उस एरिया में ग्रो करते हैं राइस को हम, ठीक है। बट पंजाब में इरिगेशन की सहायता से इसको ग्रो किया जाता है, ये भी एक कारण बन गया है हमारा, ठीक है, ओवर इरिगेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो नीचे दी हुई जो स्टेट है, इनमें से कौन सी स्टेट में टेरेस कल्टीवेशन होती है, ठीक है, खेती बाड़ी वहाँ पे होती है। तो अगर बात करें ए ऑप्शन की, पंजाब आ गया, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश आ गया, हरियाणा आ गया और उत्तराखंड आ गया। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या होती है? तो जिसको हम बोल देते हैं सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, आंसर विल बी आ डी, उत्तराखंड आएगा आंसर। क्यों उत्तराखंड आएगा? देखिए, हमारे यहाँ पर तो कोई भी पंजाब में या प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे प्लेन इलाके की बात हो रही है, यहाँ पे तो ये इस तरह की हिल्स नहीं है। ये खेती जो होती है हिली एरिया में होती है, जहाँ पे पहाड़ों से जो पानी आता है ना, उसको वहीं पे सीढ़ी नुमा आकृति में, यहाँ देखिए, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ये खेती की जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉयल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। प्रीडोमिनेंटली का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि मुख्यतः रूप में पाई जाती है, ज़्यादातर रूप में कहाँ पे पाई जाती है। कौन सी सॉयल की बात हो रही है? ब्लैक सॉयल की। तो जम्मू एंड कश्मीर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या झारखंड में। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। तो हाँ जी, तो 6 क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि डैश इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, स्प्रेड होता है फैले होना, एंड इम्पॉर्टेंट सॉयल इन इंडिया। तो महत्वपूर्ण सॉयल भी है इंडिया में, इनमें से कौन सी सॉयल जो है इंडिया में ज़्यादा फैली हुई है और महत्वपूर्ण भी है? तो आंसर विल बी, सभी को पता है कि ये है लोयल सॉयल है, सबसे ज़्यादा फैली हुई है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है। डैश कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन, ओरिजन होता है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया रीन्यूएबल रिसोर्सिस एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सिस, बी आ गया पोटेंशियल रिसोर्सिस, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ऑन रिसोर्सिस, एंड डी आ गया बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सिस। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है? तो ओरिजन, उत्पत्ति के आधार पे हम डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को बायोटिक एंड अबायोटिक में, ठीक है। तो आंसर विल बी अ डी, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक, जीव और निर्जीव में, ठीक है। उसके बाद 8 आ गया हमारा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सॉयल एंड नेम द रिलेटेड सॉयल। तो फीचर पढ़ने हैं और रिलेटेड सॉयल का नाम बताना है हमने। इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिलेट एंड क्ले। तो कहता है कि इसमें रेत, गाद और मिट्टी के गुण होते हैं, ठीक है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द बेसिस ऑफ एज, इसको एज के आधार पे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, व्याख्या की जाती है इसकी। इट इज़ वेरी फर्टाइल, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। इसमें से ये नहीं है कि मैंने आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करवाए हैं तो 30 आपने लर्न करने हैं। 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, 30 के बिहाफ पे आप नियर अबाउट डबल क्वेश्चन इसके सीख पाओगे, ठीक है। तो कंसिस्ट शामिल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में इसमें सैंड, सिलेट एंड क्ले होता है। तो इसका आंसर आपने इसमें चारों ऑप्शन में से देना है। तो ये हमें पता ही, यहाँ पे फर्टाइल बात हो गई, यहाँ पे फर्टाइल मिट्टी की बात हो गई, तो वहाँ पे एलोयल सॉइल आपका आंसर आ जाएगा। तो एलोयल सॉइल को हम 2 हिस्सों में, खादर और बांगड़ में डिवाइड करते हैं, याद है ना आपको? क्वेश्चन में आपने जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपने इसको देखा होगा। तो 9th क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, वह रिसोर्सेज जिनके ऊपर सर्वे हो चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमिन फॉर यूटिलाइजेशन।
तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम जान चुके हैं, किस तरह हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बी आ गया, दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वह वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होती हैं। और सी आ गया, रिसोर्सिस विच आर फाउंड इन अ रीजन, वह उस इलाके में मिलते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, पर उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो डी आ गया, रिसोर्सिस विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस, वह रिसोर्सिस जो रीन्यूड दोबारा से बन सकते हो, दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकते हो। तो आंसर विल बी है सी। देखो पोटेंशियल सोर्सेज कौन से होते हैं, रिसोर्सिस विच आर फाउंड इन अ रीजन, हमें पता है कि इस एरिया में ये रिसोर्सिस हमें मिल रहे हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में, वहाँ पे हमें सोलर एनर्जी बहुत मात्रा में मिलती है बट प्रॉपरली हम सोलर एनर्जी का उपयोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वह इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 10th, व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस, वह रिसोर्सेज जो रीन्यू हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वह चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनती हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पर उनका उपयोग नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, वह रिसोर्सेज जिनके ऊपर सर्वे हो चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमिन फॉर यूटिलाइजेशन, तो उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी के बारे में हम जान चुके हैं, यूटिलाइजेशन कैसे होनी, उनका उपयोग कैसे होना। तो आंसर विल बी डी, ठीक है। तो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज में वह रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सर्वे हो चुका होता है, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, कितनी मात्रा है, किस तरह की क्वालिटी है, उन सभी के बारे में जान चुके होते हैं हम। भविष्य में इसका कैसे उपयोग करना है, कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें हम डेवलप्ड रिसोर्सेज में देखते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 11, व्हाट इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड एंड रिप्रोड्यूस, वह रिसोर्सेज जो दोबारा से बन सकते हैं और दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, वह रिसोर्सेज जो मिल तो रहे हैं बट उनका उपयोग नहीं हो रहा है। सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और डी आ गया हमारा, मटीरियल्स इन द environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these। तो इसमें से कौन सा आंसर आने वाला है, हम आंसर विल बी आ डी। स्टॉक क्या होता है कि वह मटेरियल होता है जो इन्वायरमेंट में मौजूद है, ठीक है, विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो पोटेंशियल है हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि हमारे पास अभी तक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, कहता है कि ना वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, जो वाटर होता है दो गैसेस का कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें दो गैसेस होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रोजन को हम एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं, पर हमारे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसमें से हाइड्रोजन को अलग किया जा सके और उससे उपयोग करके हम इससे एनर्जी जनरेट कर पाएँ, ठीक है। हमारे पास वह टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। तो स्टॉक क्लियर हो गया आपको, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन, लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स, ठीक है। तो कहता है कि जो लेटराइट सॉइल है, जो मिट्टी है, ठीक है, ये वर्ड जो है ना ग्रीक वर्ड लेटर से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है, आंसर विल बी ब्रिक, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आंसर विल बी ब्रिक। तो कहता है कि 13 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लेटराइट सॉइल। तो नीचे दी हुई में से कौन सा लेटराइट सॉइल का फीचर है, ठीक है। तो फीचर विशेषता है उसके बारे में बताना है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो ये तो हमारी ब्लैक इन कलर की बात करें तो ये ब्लैक सॉइल के रेलिवेंट आ जाएगा, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो ध्यान से रखना, अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रही राइट आंसर कौन सा है, तो आप क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके जो आंसर नहीं आता उस पर ऊपर क्रॉस लगाते जाओ, ठीक है।
जो लास्ट में एक अप्रोप्रिएट आंसर रह जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय लीचिंग, लीचिंग प्रक्रिया से बनती है, तो ये बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन वाला भी बात करें तो ये हमारा किस में चलेगा, ब्लैक सॉइल में चलेगा। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, तो ये लो रेनफॉल हमें बात करें तो ये इसमें लीचिंग वाले में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो आंसर विल बी अ बी। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी, तो ये देखिए पहले यह मैप भी आ गया है, इसमें से भी आप देख सकते हो माउंटेन सॉइल आ गया, सॉइल आ गया है। ठीक है, ये रेड एंड येलो सॉइल वाला ये हिस्सा आ गया है। आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, इसको ध्यान से देख लेना और स्टेट को लर्न कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, सॉइल से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो 14 क्वेश्चन आ गया हमारा, डैश सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, तो वहाँ पे ये डेवलप होती है यह सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और भारी बारिश होती है। तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है आंसर इसका, तो ये हमारा लैटराइट सॉइल हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो याद रखना यहाँ पे नॉट आ गया, तो पहले सबसे पहले जो नॉट आ जाए क्वेश्चन में तो उस नॉट को आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है पेन से, तो याद रहे। तो कौन सा ब्लैक सॉइल का फीचर नहीं है इनमें से? कहता है कि दीज हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लावा। वेदरिंग होता है लावा के सूखने से ये बनती है। ठीक है, पहले चट्टान बनती है, उस चट्टानों से आगे मिट्टी बनती है। द ब्लैक सॉयल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटीरियल, तो ये बहुत ज़्यादा फाइन मटीरियल से बनती है ब्लैक सॉयल जो होती है। फॉर एग्जांपल क्लेई मटीरियल जिसको बोल देते हैं। द सॉयल रेंजिस रेड टू ब्राउन इन कलर, तो रेड से ब्राउन इन कलर में होती है रेंजिस में। दी सॉयल्स आर रिच इन द सॉयल न्यूट्रिएंट्स, ये सॉयल न्यूट्रिएंट्स में अमीर होती है, ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। सच है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, पोटाश हो गया एंड लाइम हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। तो आंसर विल बी अ सी। देखिए सारे के सारे इसमें से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। एक मैंने आपको करवा दिया कौन सा फीचर नहीं है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जो मिट्टी है वेदरिंग ऑफ लावा, लावा के सूखने से बनती है, तो ब्लैक सॉयल हो गया। ठीक है, कौन सी जो मिट्टी है बनी होती है एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से, लाइक क्ले मटेरियल, तो वो भी हमारी ब्लैक सॉयल होगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है इससे फोर्थ, दी सॉयल आर रिच, कौन सी सॉयल रिच होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में, सच है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में और पोटाश और लाइम में। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में से ही बन रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम आ गया, इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान से देखना, सॉयल टाइप्स दी हुई यहाँ पे या करैक्टरिस्टिक्स या फीचर दी हुई है, उसकी विशेषताएं दी हुई है। तो ब्लैक सॉयल की बात करें, पहले आ जाता है ब्लैक सॉयल। तो यहाँ पे आ गया ए पार्ट आपका आ गया, ए में क्या दिया हुआ है, डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन कंटेंट्स। ठीक है, तो कहता है कि जो ब्लैक सॉयल होती है डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन कंटेंट, इसमें डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन कंटेंट होती है। ठीक है, लो सामग्री का प्रसार होता है, मीन्स में इसमें पाई जाती है। तो रेड सॉयल के आगे लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस से बनती है ये। ठीक है, तो एलॉयल सॉयल की बात कर लें तो कहता है कि वाटर रिटेंशंस, रिटेंशंस का मीनिंग होता है कि किसी वस्तु को रखने या रखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी वस्तु को रखने या रखने जाने की जो क्रिया होती है, या इसको अवधारणा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, किसी वस्तु को रखने की जो प्रक्रिया होती है, जहाँ अवधारणा बोल दो। ठीक है, उसके बाद सॉयल एरेक्शंस, एरेक्शंस, सॉयल एरेक्शंस क्या होता है कि द इंट्रोडक्शंस ऑफ एयर इनटू अ मटेरियल। ठीक है, एयर की इंट्रोडक्शन होती है मटेरियल में। ठीक है, जो पदार्थ होता है उसमें। तो उसके आगे आ गया लेटराइट, सेलाइंस इन नेचर, सेलाइन आपका पता ही है नमकीन होता है, खारे है जिसको बोल देते हैं। अरिड, ई आ गया डिपॉजिट बाय रिवर्स, तो रिवर के द्वारा लाके ये डिपॉजिट करके बनाई जाती है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं, तो ध्यान से देखिए। तो पहले आपको सभी को कुछ फीचर यहाँ पे पता होगा, कईयों को कुछ नहीं पता होगा। तो पहले हम
फर्स्ट ट्रिक लगाते हैं इसमें ब्लैक सॉयल। ठीक है, ब्लैक सॉयल मोस्टली सभी को पता होता है। ठीक है, ब्लैक सॉयल के बारे में हम सभी को पता होता है कि ब्लैक सॉयल कैसे बनती है। ठीक है, अगर इसमें से हमें 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, ये 1 भी आता है, उससे मैच करके देख लो आंसर क्या होगा। तो पहले मैं आपको राइट आंसर ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, फर्स्ट का ब्लैक का वाटर रिटेंशन एंड सॉयल अरेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसका हमारा हो जाएगा ए, रेड सॉयल डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट। इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन कंटेंट पाया जाता है, हमें पता है ना, रेड, इसीलिए तो रेड कलर हो जाता है ना आयरन के कारण ही इसका। तो येलो सॉयल हमें पता ही है कि डिपॉजिटेशंस बाय रिवर, रिवर के डिपॉजिट, रिवर मिट्टी ला के डिपॉजिट करती रहती है, उससे बनती है। लेटराइट सॉयल का आंसर हमारा हो जाएगा बी, लीचिंग प्रोसेस है, ये भी हमें पता है। रेड सॉयल हमें पता ही है, सेलाइन इन नेचर, नमकी खारिया होती है, इसमें कोई फसल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से 2 भी आते हैं ना, आप उसको जो आते हैं पहले आप उसको मैच कर लो। सपोज आपको सेकंड का और फिफ्थ का आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड का आंसर है हमारा ए। ठीक है, तो आप मैच कर लो कौन कौन से में ए आ रहा है। तो फर्स्ट में और सेकंड में आपका ए आ रहा है, तो इन दोनों में से आंसर होगा, ये क्रॉस हो जाएंगे आपके। 2 को हमने कर दिया क्रॉस, थर्ड और फोर्थ तो निकाल दिया। अब हमारे पास 2 में से आंसर फाइंड आउट करना है हमें, कौन सा आंसर होगा। अब देखते हैं, अगर हमें इसमें से फोर्थ का आंसर आता है तो फोर्थ का बी भी है, इसमें से भी आंसर हमारा क्लियर अभी नहीं होगा। फोर्थ का बी है, दोनों में ही फोर्थ का बी भी लगा हुआ है। अगर फिफ्थ का, हाँ फिफ्थ का आंसर से हमें क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें पता ही है डी एस। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर डी, देखो कहाँ पे है, तो यह फिफ्थ का आंसर डी है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ए। ठीक है, हमें आंसर आता था सेकंड का और फिफ्थ का, तो हमें अपने आप ही सारे अपने आप मैच हो जाएंगे, दूसरों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हो जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ठीक है, तो कहता है कि ब्लैक सॉयल राजस्थान, रेड सॉयल यूपी बिहार हरियाणा, एलोयल सॉयल गुजरात महाराष्ट्र, लेटराइट सॉयल उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, रेड सॉयल वेस्टर्न घाट इन केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉयल टाइप्स है, यहाँ स्टेट्स हैं, यहाँ कहाँ पे ये मिलती है, तो इसको भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले अगर हमें ब्लैक सॉयल पता है कि ब्लैक सॉयल गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है, तो फर्स्ट का सी आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट का सी है, तो यहाँ पे फर्स्ट का सभी का सी लगा हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पे कट होगी, याद रखना फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे डी आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारी कट हो जाएगी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह गई है। अब देखते अरेड सॉयल, अरेड हमें पता ही है, सभी को पता है कि राजस्थान में पाई जाती है, ए। ठीक है, फिफ्थ का ए, तो यहाँ पे हमने देखना है फिफ्थ का ए कहाँ पे है। ये देखिए, ये दोनों ऑप्शन में फिफ्थ का ए आ रहा है, तो ये हमारी बी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारी कट हो गई है, बी ऑप्शन भी हमने निकाल दी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बची हैं, इनमें से हमारा जो आंसर आएगा बी भी हमने निकाल दी है। ठीक है, अब देख तो एलोयल सॉयल, ये हमें पता ही है, एलोयल सॉयल यहाँ पे उत्तरी मैदानों में मिलती है, यूपी बिहार हरियाणा में मिलती है, पंजाब भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो थर्ड का बी, तो अब यहाँ पे देखें थर्ड का बी कौन सा है, तो ये थर्ड का बी ये आ गया भाई, थर्ड का बी आ गया, तो ये हमारी आंसर सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारा सी आंसर राइट हो गया। मैंने आपको बता दिया किस तरह ऑप्शन को कट करके आपने निकाल देना है, ये सबसे आसान मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें आपके 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, याद रखना। 2 स्टेटमेंट्स are given in the question below as assertions A and the reasoning are. Read the statement and choose the appropriate option. तो assertions होता है किसी चीज़ पे बल देना और जोर दे के कोई बात कहना। ठीक है, तो assertions A बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमनली फाउंड एंड वाइड स्प्रेड सॉयल ऑफ इंडिया इज़ एलोयल सॉयल। तो ये क्वेश्चन ठीक है, तो कुछ ज़्यादातर कॉमनली जो हमारे इंडिया में मिलती है वो एलोयल सॉयल मिलती है, ज़्यादा हिस्से में यही फैली हुई है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। रीज़न बता रहा है आर, इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, तो इंडिया के ज़्यादातर एरिया को इसने कवर किया हुआ। इन नॉर्थ
नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, उत्तरी मैदानों का हिस्सा, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी वाला हिस्सा आ गया ये। रिवर वैली इन पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया मीन्स कि जो ज़मीन का हिस्सा होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिसुला बोल देते हैं। तो पेनिसुलर इंडिया एंड डेल्टा एंड द ईस्टर्न कोस्ट, तो ये हिस्सा इसने कवर किया हुआ है। तो इस हिस्से में भी हमें एलओएल सॉयल मिलती है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो सेम अप्लाई करेंगे रूल की, ऑप्शन को पहले हम कट करके निकालेंगे। तो पहले ए ऑप्शन है, कहता है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी भी देख लेते हैं, बी एंड बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कहता है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी कहता है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, तो देखो पहले तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर है ना, तो सी आएगा, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स ये क्रॉस हो गया, डी भी क्रॉस हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्लियर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बची हैं, हम इनको क्लियर करना है। देखो कहता है कि प्लेन्स रिवर वैली जो है ना, नॉर्दर्न प्लेन में फैला हुआ है। रिवर वैली नदियों द्वारा बनाई हुई जो वैली होती है वो बनती ही एलुवियल सॉइल से है। ठीक है, एलुवियल सॉइल से ही वो बनती है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्लियर है। तो आंसर हमारा एक रह जाएगा, बी भी कट गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर, सेम क्वेश्चन है, असर्शंस पहले पढ़ते हैं। कहता है कि ये रिसोर्सिस प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहता है कि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है रिसोर्सिस प्लानिंग करना। रीज़न बता रहा है आर, द अवेबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो कहता है कि उपलब्धता होती है जन रिसोर्सिस की, वह ज़रूरी होती है किसी भी इलाके के क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत स्टेटमेंट हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, ये दोनों तो हमारे क्रॉस हो गए। ठीक है, ये दोनों बी भी क्रॉस हो गया, क्योंकि इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, दोनों सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रही है ए को आर। ठीक है, रीज़न उसका सही है, तो हमारा इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजनिंग। सेम आ गया, असर्शंस पहले पढ़ते हैं, ये आ गया। ए में क्या कहता है कि दिस डार्क कलर सॉयल इज आल्सो कॉल्ड रेगोर एंड ब्लैक कॉटन सॉयल। ठीक है, कहता है कि जो डार्क कलर की सॉयल होती है, ठीक है, इसको ब्लैक कलर, ब्लैक सॉयल भी, कॉटन सॉयल भी बोल देते हैं, रेगोर सॉयल भी बोल देते हैं। ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम रेगोर सॉयल है, याद रखना क्वेश्चन में। तो रीज़न क्या कहता है कि दिस सॉयल इज़ लैक इन लाइम, कमी होती है इसमें लाइम की, चूने की, आयरन की, मैग्नीशियम की एंड पोटाश की, बट रिच इन फॉस्फेरिक कंटेंट। फॉस्फेरिक कंटेंट में ये अमीर होता है, ज़्यादा होते हैं इसमें। तो ये देखो स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्लियर है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है यहाँ पे। देखो कहता है कि इसमें कमी नहीं होती। ठीक है, इसमें रिच होता है, इसमें मैग्नीशियम में, पोटाश में, ठीक है, लैक में, लाइम में। ठीक है, तो चूना पत्थर भी इसमें अधिक मात्रा में होता है, चूना जो जिनसे बनता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटाश भी होता है, कमी होती है फॉस्फेरिक कंटेंट की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू। तो ये सारी ऑप्शन हमारी यहाँ पे कट हो जाएगी। तो जब एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, ठीक है, तो बाकी सारी की सारी वहाँ पे हमारी दूसरी कट हो जाएगी। हमें एग्जैक्टली यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी ए ट्रू है, आर फॉल्स है। हाँ जी, तो 21st क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, सेम है। तो असर्शंस पहले देखते हैं। कहता है कि इट इज़ एग्रीकल्चर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स फॉर रीगेनिंग सॉयल फर्टिलिटी। ठीक है, तो कहता है कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन होती है जो छोड़ दी जाती है बिना खेती किए हुए कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, ताकि वह ज़मीन अपनी उपजाऊ शक्ति को दोबारा से प्राप्त कर ले। रीज़न बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड इज़ डिक्लाइनिंग बिकॉज गवर्नमेंट एंड फार्मर आर मेकिंग एफर्ट टू कल्टिवेट दैम। कहते हैं कि परसेंटेज जो फैलो लैंड है ना, फैलो लैंड को प्रतिभूमि बोलते हैं हिंदी में, वो कम हो रही है। ठीक है, परसेंटेज फैलो लैंड की कम हो रही है क्योंकि सरकार और जो किसान है ना, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
ठीक है, वो इसको कम कर रहे हैं। दिस विल नॉट हेल्प इन कीपिंग द फार्मर बिजी एंड एम्प्लॉयड, कहता है कि इससे किसानों को व्यस्त और रोज़गार में रखने में मदद नहीं मिलेगी। क्या कहता है कि इससे जो किसान है ना, उनको ना तो रोज़गार मिलेगा ना वे व्यस्त रहेंगे। तो देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ तक ठीक है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड की कम हो रही है गवर्नमेंट और किसानों के एफर्ट्स के कारण, बट यहाँ पे ये आके ये सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ठीक नहीं हो रही, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ये उनको किसानों को रोज़गार भी देती है। ठीक है, किसान इससे बिजी भी रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉट नहीं आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, पर ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो इसमें पहली ये ट्रू फॉल्स वाला देखते हैं, ये एक ट्रू है एक फॉल्स, ये तो दोनों हमारे कट हो गए। तो ऑप्शन फर्स्ट भी हमारी कट हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा इसमें। क्लियर है, आंसर बिल बी या बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, असर्शंस ए है, कहता है कि एजेंडा 21 इज डिक्लेरेशंस साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना। 1992 रियो डी जनेरो ब्राज़ील। तो एक एजेंडा था, एक डिक्लेरेशन साइन की थी, वर्ल्ड के सभी जो लीडर थे वहाँ पे 1992 में इकट्ठे हुए थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एनवायरनमेंट को लेके इसके ऊपर बात हो रही थी। ये कहाँ पे हुआ था, ये रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। ये डेट भी याद रखना, और तरीके से क्वेश्चन इससे बन के आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो रीज़न बता रहा है, कहता है कि इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अचीव करना था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए कि बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए वो हो। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ये। ठीक है, तो ये दोनों कट हो गई, ये भी कट होगी। आर की सही एक्सप्लेनेशन, ये जो आर की एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है। ठीक है, तो बोथ ट्रू हो गई। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो नॉट आ गया यहाँ पे। तो इसको पहले आपने राउंड करना है। नंबर 1 कहता है कि दे डेवलप्ड ऑन ए क्रिस्टलाइंस अग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो वह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलाइन अग्नि चट्टानों पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, यस, ये करेक्टरिस्टिक्स है ये रेड एंड येलो सॉइल की। ठीक है, तो इसके ऊपर टिक लगाओ, ये करेक्टरिस्टिक्स है। कहता है कि दे डेवलप्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग कॉज बाय हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल होती है, लीचिंग प्रक्रिया के कारण यहाँ पे बनती है। तो लीचिंग प्रक्रिया के कारण तो हमारी जो लैटराइट सॉइल बनती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसको हम क्रॉस लगा लेते हैं। कहता है कि दे आर जनरली वेरी एसिडिक, तो ज़्यादा एसिडिक होती है, एंड डेफिशिएंट, कमी होती है इसमें इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। तो रेड एंड येलो सॉइल में ऐड करके हम मैनोर इसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं फसल, तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषता ये भी नहीं है। तो दे आर रेड इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइंस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। कहता है कि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में लोहे के विसर्जन के कारण इनका रंग लाल होता है। ठीक है, इसका रंग तो लाल होता है, लोहे के विसर्जन के कारण ही होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसकी क्या है, राइट है। ये दोनों इसकी विशेषता है किसकी, रेड सॉइल की। और सेकंड और थर्ड इसकी विशेषता नहीं है। तो आंसर विल भी, हमने क्या देखना है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो बतानी है हमने। जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सेकंड और थर्ड नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा सेकंड और थर्ड हो जाएगा। 24th क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट अबाउट इंडियन सॉइल के लिए इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, वो देखनी है हमने। कहता है कि ए फर्स्ट एंड सेकंड, पहले स्टेटमेंट देखो, ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, ब्लैक सॉइल सूटेबल है कॉटन ग्रो करने के लिए, शुगर केन भी ग्रो होता है।
रेड सॉयल इज क्लासिफाइड एज ए खादर एंड बागड़। रेड सॉयल याद रखना, रेड सॉयल इज क्लासिफाइड एज ए खादर एंड बागड़ के रूप में रेड सॉयल को क्लासीफाई किया जाता नहीं। रेड सॉयल को कब करते हैं हम, इसको यहाँ पे तो एलोएल सॉयल को करते हैं। बागड़ सॉयल इज लेस, जो बागड़ सॉयल होती है वो लेस फर्टाइल होती है देन खादर, यस ये भी ट्रू है। फॉरेस्ट सॉयल इज हिमालय आर एसिडिक विद ह्यूमन कंटेंट्स, ये भी ठीक है। तो हमारा सेकेंड ही रॉन्ग है इसमें, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आ गया। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स मैच करने हैं। कहता है कि गलीज, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, शीट ओरिजन, सॉयल ओरिजन, नेट शोन एरिया। द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल सॉयल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, एरिया शोन वंस इन अ ईयर। The running water cuts through the clay soils and make a deep channels. Area show more than once in agriculture year plus net shown area. When the top soil is washed away due to heavy flow of water down the slope. ठीक है, तो अब इसमें से आपने एग्जैक्ट आंसर चुनने हैं। ठीक है, इसको मैच करना, ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इस बार पीछे से शुरू करते हैं। नेट शोन एरिया, नेट शोन एरिया पता है आपको, इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता तो आप सॉयल एरोजन से भी उठा सकते हो, शीट एरोजन से भी उठा सकते हो, गली का मीनिंग भी, जिसका मीनिंग आपको आता है वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पीछे से 5th का मेरे को पता है नेट शोन एरिया कौन सा होता है, उसके अकॉर्डिंग एरिया शोन वंस इन अ ईयर, वह एरिया जो साल में एक बार ग्रो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट शोन एरिया। ठीक है, तो 5th का आ गया बी, तो इसमें चेक कर लेते हैं 5th का बी किस में है। तो 5th का बी सिर्फ एक में ही है, तो आपका आंसर ये देखिए 5th का बी सिर्फ एक में ही है, डी में है। चलो उसके बाद हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 4th आ गया सॉयल एरोजन, 4th का आंसर आ जाएगा आपका ए, तो 4th का ए आ गया। द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल सॉयल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, तो ये भी ठीक है हमारा, सॉयल एरोजन इसको बोल देते हैं। ठीक है, सॉयल एरोजन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गली, तो यहीं से हमारा 2 से ही क्लियर हो रहा है ना, तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा देखो 2 से हमारा क्लियर हो गया, 5th का बी आ गया, 4th का ए है, 5th का बी आ गया, 4th का ए है, तो इसी से हमारा ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो गली रीजन क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। ठीक है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉयल एंड मेक्स डीप चैनल, जब डीप चैनल बना देता है ऊपर, उसके कट करके मिट्टी ले जाता है, उसमें सुराख से छोड़ देता है लाइनें से नीचे को जाती हुई। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा आ गया, सेकंड का हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, सेकंड का डी, एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इसमें आ जाएगा। शीट ओरिजन, थर्ड का हमारा ई आ गया। ठीक है, व्हेन द टॉप सॉयल इज वास्ड अवे ड्यू टू द हैवी फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लूप। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। सॉयल ओरोजन, 4th का ये आ गया, ये आप देख ही रहे हो, ऊपर आंसर मैंने इसका बोल ही दिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे आ गया है हमारा केस बेस्ड स्टडी का एक पैरा लिया हुआ है मैंने, इसको देखते हैं। तो कहता है कि इसको रीड करना होता है, उसके बाद आंसर देने होते हैं नीचे क्वेश्चन के। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं एक बार। पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करो। कहता है कि प्लानिंग इज़ एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ जुडियस और न्यायपूर्वक यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ द इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया जैसी कंट्री, जो हमारी कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विच एज अनामस का मीनिंग होता है ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में, विशाल, जिसको कह सकते हैं ज़्यादा संख्या में। डाइवर्सिटी इन द एबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं हमारे। देयर आर ए रीज़न विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कुछ इस तरह के इलाके भी है जहाँ पे कुछ एक तरह के जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। और
इस तरह के भी है, यहाँ पे एक तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, दूसरी तरह का कोई रिसोर्सेज वहाँ पे हमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, देयर आर सम रीजन्स, कुछ इस तरह के इलाके हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्स, कहाँ पे सभी प्रकार के रिसोर्सेज उनको मिलते हैं, सेल्फ सफिशेंट है वो एरिया। ठीक है, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। एंड देयर आर सम रीजन विच आर अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल्स रिसोर्सेज, कहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसको हमने पढ़ लिया। व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज प्लानिंग, तो इसमें आंसर देखना है। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक विच रिसोर्सेज आर नॉट यूज जुडिशली, नॉट आ गया, जुडिशली यूज आ गया, न्यायपूर्वक यूज नहीं होता तो ये क्रॉस हो गया। रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरों को भी क्रॉस करके निकाल सकते हो, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो वाई इज देयर अ नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, कहता है कि रिसोर्सेज को बचाने की, कंजर्व करने की, संरक्षित करने की क्यों ज़रूरत है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, वेरी गुड, ये लिमिटेड ही है। दूसरे, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस, बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ईजिली, आसानी से बन जाते हैं। इट विल नेवर एंड, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, आगे आ गया। प्लानिंग इज ए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर द जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट विद 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के साथ इसको जस्टिफाइड करना है। 1 पॉइंट के साथ ही आप कर दो, यहाँ पे 1 पॉइंट ही देना है। ठीक है, तो कहता है कि इंडिया हैज़ नो डाइवर्सिटी, नो नॉट डाइवर्सिटी, विविधता नहीं है, तो ये तो यहीं पे क्रॉस हो गया। इज अबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ टू मच रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ये क्रॉस हो गया हमारा। इंडिया हैज़ द enormous diversity of ability of resources, all resources are judicially used, कहता है कि सभी की उपलब्धता है, सभी अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। जुडिशली, न्याय संगत, ये भी क्रॉस हो गया। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, अच्छे से कैसे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं ये रिसोर्सेज। सी कहता है कि इंडिया हैज़ द enormous diversity is abilities of resources, there are a many reason which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। हाँ जी, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। कहता है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, विविधता है रिसोर्सेज में, उपलब्धता में। कुछ एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, रिच रिसोर्सेज है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बट कुछ में कम 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 मिलते हैं बहुत, जैसे झारखंड, उड़ीसा वगैरह में ज़्यादा रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। तो डी, ऑल रिसोर्सेज आर जुडिशली यूज इन इंडिया बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। कहता है देयर आर सम रीजन्स ऑफ इंडिया विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशेंट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज की एबिलिटीज़ में सफिशेंट है ये। एंड देयर आर सम विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल्स रिसोर्सेज, कहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की, जस्टिफाई करना है। कहता है कि देखो, आप यहाँ पे देखना कि ये आपके इसमें से नहीं, केस स्टडी में से नहीं है, आपकी बुक में से लिया हुआ है क्वेश्चन है, डाला केस स्टडी में से है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, बुक रीडिंग भी ज़रूरी है। तो लद्दाख हैज़ ए रिच कल्चर हेरिटेज बट लैक वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट, कहता है कि लद्दाख में ना कल्चर हेरिटेज में अमीर है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाटर में कमी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो लद्दाख इज़ पुअर कल्चरल हेरिटेज, पुअर कल्चरल हेरिटेज ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो रिच है। लद्दाख हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज आल्सो रिच इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लद्दाख हैज़ सो पुअर इन कल्चर, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा आंसर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ गया हमारा प्लानिंग इज़ ए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर, किसके लिए स्ट्रेटजीज होती है ये। कहता है कि बिकॉज इट इज़ ए जुडियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, न्याय संगत यूज़ होता है रिसोर्सेज का। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में ये इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ नॉर्मस डाइवर्सिटी इन द एबिलिटीज़ ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ इसकी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। बिकॉज इट इज़ यूज़ जुडिशली, क्योंकि ये जुडिशली यूज़ होते हैं, सभी जगह पे एक समान यूज़ होते हैं। तो ये फर्स्ट 3 ऑप्शन हमारी क्लियर है, बट न्याय संगत सभी जगह पे यूज़ नहीं होते, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फर्स्ट 3 हमारे राइट हो जाएंगे। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारे
क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।